हेलो हेलो, वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। सब्ज़ारों, शादाब वादियों, झीलों, आबशारों और नदी नालों का मस्कन आज़ाद जम्मू और कश्मीर। कुदरत ने इस इलाके को रानाई और दिलकशी के ऐसे खजाने बख्शी हैं कि दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। कुर्रे अर्ज़ का ये हसीन खित्ता अपने रूह परवर और निशात अंगेज कुदरती मनाजिर की दिलावेजी के बायस हमेशा तवज्जो का मरकज रहा है। 1947 से पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसले कश्मीर का तनाज़ा चला रहा है। दोनों मुल्कों की फौजें लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठी हैं। हमारी पाक फौज आजाद जम्मू और कश्मीर की हिफाजत का फरीजा निहायत जिम्मेदारी से अदा कर रही है। मखसूस जोग्राफियाई हालात की वजह से पहाड़ी इलाके में मैदानी इलाकों की निस्बत अस्करी हिकमत अमली मुख्तलिफ होती है। आजाद जम्मू कश्मीर में पाक फौज के मुतय्यन दस्तों को इस मखसूस इलाके की दिफाई जिम्मेदारियां निभाने के लिए हालत अमन में निहायत सख्त तरबियत दी जाती है। पाक फौज के तकरीबन तमाम दस्तों को एक मुअय्यना मुद्दत के लिए इन पहाड़ी इलाकों में भेजा जाता है ताकि फौज का हर जवान और अफसर पहाड़ी जंग के असरार और रुमूज से आगाह हो और इलाके से वाकफियत रखता हो। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ दिफाई और मौसमी लिहाज से मुश्किल और दुश्वार इलाका वादी लीपा का है, लेकिन पाक फौज की मखसूस तरबियत की वजह से इन दुश्वार इलाकों में फराइज की अंजामदही हमारे मुहाफिजों के लिए एक मामूल का काम है। वादी में मुतय्यन दस्तों के दिन का आगाज नमाज फज्र और तिलावत कुरान पाक से होता है। फरीज़े की अदायगी के बाद दिन के दूसरे मामूलात शुरू होते हैं। इनमें इब्तिदा सुबह की वर्जिश से होती है। इज्तिमाई वर्जिश का मकसद वतन के मुहाफिजों को जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद रखना है। इज्तिमाई वर्जिश के बाद जवानों को मुख्तलिफ किस्म की मसनूई रुकावटों को अबूर करने की मशक करवाई जाती है। मसनूई रुकावटों में छोटे नदी नाले, ऊंची नीची दीवारों और दूसरे दुश्वार गुजार रास्तों को अबूर करना होता है। जवानों को अपने असलहा और साजो सामान के साथ कई दफा इन रुकावटों को अबूर करने की मशक करवाई जाती है। असॉल्ट कोर्सेज का मकसद जवानों और अफसरों को जंग से मुमासलत रखने वाले रास्तों की दुश्वारियों से आगाह कराना है। मसनूई रुकावटों के बाद जवानों और अफसरों को वादी के संगलाख इलाकों और दुश्वार गुजार रास्तों पर मीलों पैदल चलने की रोजाना मशक करवाई जाती है। इसे कमांडो प्लाटून मार्च कहते हैं। इसमें जवान अपना असलहा और जरूरी सामान उठाकर कठिन पहाड़ी रास्तों से होते हुए मखसूस जगहों तक पहुंचते हैं। इस मशक से जवानों और अफसरों में पहाड़ी इलाकों में मनोबोझ समेत चलने की आदत पैदा होती है। मार्च के दौरान नदी नालों जैसी कुदरती रुकावटों को पुल के बगैर अबूर करने की मशक करवाई जाती है। चिंगारते पहाड़ी दरियाओं और नदी नालों को अबूर करने के लिए रस्सों की आरजी गुजरगाह यानी रोप ब्रिज बनाए जाते हैं। रोप ब्रिज अबूर करने के दौरान मामूली लफ्ज़िश जवान को असलहा समेत नाले में गिरा सकती है। इन दरियाई गुजरगाहों पर सिर्फ मशक और हौसला ही सलामती की जमानत होता है। साल हर साल की तरबियत और मशक से जवानों और अफसरों में खुद एतमादी और हौसला बढ़ता है और वो इन कुदरती रुकावटों को बगैर किसी खौफ के अबूर कर जाते हैं।
जिस्मानी वर्जिशों और दूसरी मशकों के अलावा वादी में मौजूद दस्तों को बाकी अस्करी फनून की भी मशक करवाई जाती है। जवानों को नक्शा पढ़ने और समझने की तरबियत दी जाती है। अस्करी जिंदगी में नक्शे का पढ़ना और समझना निहायत अहमियत रखता है। नक्शे की मदद से जवानों को इलाके की वाकफियत करवाई जाती है। इस मकसद के लिए मैप रीडिंग क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। ये निशान जो है, जो नक्शे पर बोर्ड पर बनाया गया है, इसको ये नक्शे के ऊपर मकान का निशान है। और ये जो निशान होगा, ये कच्ची सड़क का निशान है। और ये जो निशान है, ये पक्की सड़क का निशान, और बीच से लाल रंग से ये पुर किया जाता है। इसके अलावा ये जो निशान दिया जा रहा है, ये नक्शे के ऊपर दरख्त का निशान होता है। इसी तरह दरिया की शक्ल भी यही दी जाती है। बैनेट फाइटिंग की तरबियत। दौरानी जंग बाज़ औक़ात दुश्मन इतना करीब और सामने आ जाता है कि दो बदू लड़ाई की जरूरत पड़ती है। इस मश्क में राइफल के आगे लगे हुए छुरे से लड़ने की तरबियत दी जाती है। आमने सामने लड़ाई में बैनेट बेहतरीन हथियार है। ज़माने अमन में जवानों को बैनेट फाइटिंग की बड़ी सख्ती से मश्क करवाई जाती है। इससे जवानों में पेशावराना महारत और जारिहाना जज्बा पैदा होता है। आज आपका इस तरह के दौरान में MG1 और 3 की और ड्रिल आपको बताई जाएगी। फौज का एक निहायत कारआमद हथियार MG1A3 है। 500 गज तक मार करने वाली ये मशीन गन न सिर्फ दुश्मन पर कारी ज़रब लगाती है, बल्कि हवाई हमले में भी निहायत मौसर साबित होती है। ये एक हल्का सा हथियार है। इसके खोलने और जोड़ने की जवानों को मशक करवाई जाती है। MG1A3 पैदल फौज का एक अहम हथियार है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस में आपको 5 राउंड मिलेंगे। हर राउंड के 4 नंबर होंगे। राइफल खुली हुई 4 पार्ट्स में सामने पड़ी होगी। हर आदमी जाएगा, राइफल के पार्ट्स जोड़ेगा और जाकर फायर करेगा। इसके लिए आपको टोटल 50 सेकंड टाइम मिलेगा। जंग में आमतौर पर वही सिपाही अपना बेहतर दिफा कर सकता है और दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है जिसका निशाना बेहतर हो। इस मश्क में जवानों को खुली हुई राइफल को जोड़कर फायर करना होता है। ज़माने अमन में ऐसी मशक़ें सारा साल जारी रहती हैं। इनका मकसद जवानों में फायरिंग में महारत पैदा करना है।